हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप सी और डी भर्ती के बारे में कि सरकार का इसमें प्रोसेस क्या चल रहा है, भर्तियां कब तक पूरी हो पाएंगी या होंगी भी नहीं या अटकेंगी भर्तियां। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ग्रुप डी भर्ती के बारे में आप लोगों को अपडेट दे दें कि आज आपकी 5 नंबर को लेकर हियरिंग थी कि आपके 5 नंबर के साथ रिजल्ट आना चाहिए, दिए जाने चाहिए या क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो इस पर कोई हियरिंग आपकी नहीं हुई है क्योंकि जो सीरियल नंबर है था इतना बड़ा, तो इतनी सारी सुनवाइयों में कैसे हो सकता है। ठीक है, अब जो बात चली गई है ये आपकी 31 जनवरी पर चली गई है। अब जैसे जैसे चीज़ें देखो, सुनवाई डिले होगी तो आपकी प्रोसेस में डिले होगा, तो आपकी रिजल्ट में डिले होगा और ज्वाइनिंग में डिले होगा। तो सरकार कह रही है कि हम फरवरी तक आपका रिजल्ट निकाल देंगे। तो लग तो नहीं रहा है इन चीज़ों को देखकर कि फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सरकार जो टाइम आपको देती है तो कम से कम उसमें ये मान के चलिए 1.5 महीना आप ऐड करके चलिए कि इनके प्रोसेस में डिले हो सकता है। अगर चीज़ें स्मूथली चली, ठीक ठाक से चली, ठीक ढंग से हुई तो ठीक है, वरना अगर चीज़ें ढंग से नहीं चली तो कोई नहीं बता सकता कि कितनी चीज़ें लेट हो सकती हैं, कब ज्वाइनिंग मिलेगी, कब रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, ग्रुप सी की जो आपकी भर्तियां हैं चल रही थी। 56 स्थानों का सबसे पहले एग्जाम हुआ था, प्री का एग्जाम हुआ आपका ग्रुप सी का 1 साल से ऊपर हो गया है। मेंस का जो आपका 56 स्थान का है 5 महीने से ऊपर हो गए हैं। बाकी के जो आपके एग्जाम है अभी होने स्टार्ट हुए हैं और जो रह गए हैं उनका कोई अता पता नहीं है। प्रोसेस आप खुद ही देख सकते हो कि सरकार इसके पीछे चाहती क्या है कि इन भर्तियों को विधानसभा इलेक्शन तक कैसे लेके जा सके, और वोट बैंक ही इसके पीछे लफड़ा है। अगर सरकार चाहती हमको नौकरी देना, आपको नौकरी देना, तो सरकार चीज़ें ढंग से कर सकती थी। 1 साल के अंदर सारी चीज़ें हो सकती थी। अगला सीईटी दोबारा से अभी हो सकता था, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है कि भर्तियां हों, आपको नौकरियां मिले, वो पैसा खर्च करे, वो तनख्वाह दे आपको, बिल्कुल भी नहीं चाहती है। साफ साफ दिख रहा है भाई, इसमें किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है सरकार की मंशा क्या है इन चीज़ों के पीछे। अगर वो चाहती स्टूडेंट के हक में, बच्चों के हित में बेरोजगारी दूर करना, तो ये चीज़ें नहीं होती। हरियाणा में आप देख सकते हो देश में नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। क्यों है इसके पीछे? भर्तियां। जो भी भर्ती होती है कोर्ट के बिना आपकी पूरी होती ही नहीं है। जो भी भर्ती होगी, जो पेपर होगा, रिजल्ट कोर्ट से आएगा, ज्वाइनिंग कोर्ट से आएगी। ज्वाइनिंग हो भी गई थी तो तब भी इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, कि हमारी सिक्योर है नौकरी। तो हरियाणा में तो हाल इतना बुरा हो रखा है कि इनके लिए तो अलग से एक कोर्ट बननी चाहिए कि जो भी आपके एग्जाम होंगे तो वो कोर्ट जल्दी से जल्दी आपकी सुनवाई कर सके, क्योंकि केस ही इतने होते हैं आपके हरियाणा के एग्जाम्स को लेकर। तो ये आपको एक अपडेट देनी थी ग्रुप डी भर्ती को लेकर कि 31 जनवरी को अगर ठीक ठाक से सुनवाई आपकी हो गई तब आप मान के चलिए कि आपका जो है फरवरी मार्च तक चीज़ें हो जाएंगी स्मूथली। नहीं तो ये भी मान के चलिए कि ग्रुप डी भी आपकी लंबी चलने वाली है। उसके बाद ग्रुप सी की रह गई। देखो, सारी चीज़ें अगर ये ठीक ठाक से ढंग से करना चाहते हैं ना, या तो ढंग से वेरिफिकेशन करो 5 नंबर की। जो जेन्युइन कैंडिडेट है, रियल में जिनको ज़रूरत है 5 नंबर की, उनको आप दो। जो फेक कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल बाहर होने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि फेक नंबर वो दोबारा ना ले। ठीक है, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये चीज़ें होती हैं। जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो रह जाते हैं, ठीक है, और जिनको वास्तविकता में ज़रूरत होती है नौकरी की, उनको नहीं मिलती है। दूसरी बात, यदि आपसे नहीं वेरिफिकेशन हो रही है तो बिना 5 के आप नंबर निकाल दो भाई। सोशो इकोनॉमिक के नंबर आप बिना उस जोड़े आप रिजल्ट निकाल दो कम से कम। ठीक है, कम से कम ये तो बच्चे को लग जाएगा हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद जो होना है दिख ही जाएगी। तो 2 चीज़ों से हो सकता है, या तो आप वेरिफिकेशन ढंग से करो अगर आप वास्तविक में चाहते हो बच्चों को नौकरी मिले। अगर नहीं हो पा रहा आपसे तो बिना सोशो इकोनॉमिक के, कोर्ट ने भी ये बोल रखा है कि बिना सोशो इकोनॉमिक के नंबर जोड़े आप रिजल्ट निकाल के प्रोसेस आगे कर सकते हो। लेकिन करेगा कौन? कोई भी नहीं, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है। अब हाल आप देख लो, हरियाणा में इतना बुरा हाल हो रखा है कि कितने 3-4 सालों में कितनी भर्तियां इन्होंने दी हैं, कितनी पूरी की हैं और कितनी नहीं। ठीक है, तो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है नेक्स्ट सीईटी को लेकर? बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे, नेक्स्ट सीईटी भी दिख रहा है। ठीक है, कह रहे थे कि हम जनवरी फरवरी में नेक्स्ट सीईटी ले लेंगे। तो अभी तक यही प्रोसेस इनसे पूरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट सीईटी कैसे हो जाएगा भैया? नेक्स्ट सीईटी जुलाई अगर मान के चलो, अगर ले लिया तो इन्होंने ले लिया, वरना वो भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। यही भर्तियां पूरी कर लेंगे, वही बड़ी बात है इनके लिए। तो देखते हैं ग्रुप डी भर्ती का अब क्या होने वाला है, लंबी चलेगी ये भी, या फिर 31 जनवरी को क्या होने वाला है। टीजीटी भर्ती का क्या होने वाला है, वो भी सरकार की मंशा ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं है ठीक ढंग से पैरवी हो और जो भर्तियां हैं वो आपकी बाहर आए। ठीक है, तो ये आप